तो अब बताइए, अभी ये पंजाब में आम आदमी पार्टी आई हुई है, तो वहाँ पे ईवीएम क्यों नहीं हैक किया? वहाँ पे कितनी गंदी हार हुई है उनकी। राजस्थान में कांग्रेस आई हुई है, क्यों इतनी गंदी हार हुई है? वहाँ पे भी तो ईवीएम हैक कर सकते थे ना वो लोग। ये तो लोगों की मेंटलिटी खराब हो गई है, जो 2 नंबर से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के बच्चे पॉलिटिक्स नहीं खेल पा रहे हैं, उन लोगों की मेंटलिटी गलत है मेरे हिसाब से। तो ये है, लोग तो ये कह रहे हैं लोग बेरोजगारी और गरीबी पे ध्यान ना देके हिंदू मुस्लिम पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी को जिता रहे हैं। ज्यादातर मुसलमान ही बोलते हैं कि यार बेरोजगार है, बेरोजगार है। एक बात बताइए आप, हमें छोड़िए, मैं कैमरे सामने तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ, और जो लोग अनलिमिटेड बच्चे पैदा करते हैं ना, बोलते हैं कि 2 बच्चे पैदा करने हैं। अब बताइए, वो कहते हैं अल्लाह मियाँ की देन है, बच्चे रोडों पे घूम रहे हैं, अब उनको खाना कौन देगा? बाबा देगा क्या? जब तुम पैदा कर रहे हो अल्लाह मियाँ की देन से, तो खाना भी अल्लाह मियाँ ही देगा तुम्हें। फिर किस बात का बेरोजगार है? हम तो नहीं बेरोजगार भाई, अच्छा कमा रहे, अच्छा खा रहे हैं हम तो, किस बात के बेरोजगार है? पढ़ोगे लिखोगे तुम नहीं तो भाई बेरोजगारी तो बनेगी, सीधी सी बात है हमारी। काम करने के लिए आपको खुद कोशिश करनी है। बिल्कुल करनी पड़ेगी भाई, बच्चा पेट से चलता है, अपने पैरों पे चलता है, कोई मोदी नहीं चलाने आएगा उसे, ना आपका अल्लाह आएगा ना भगवान आएगा, वो खुद अपने पैरों पे चलेगा स्टार्टिंग से ही। हो गया था कर्नाटक में, ठीक हो गया था, वो राजस्थान में पहले हुआ वो ठीक हो गया था। जो बोल रहे हैं दिमागी दिवालियापन के शिकार है, ठीक है, ईवीएम खराब है। जब किसी के पास लोकतंत्र खतरे में है, लोग गरीबी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले तो ये सब सही है, सही थे, सारे आईपीएस थे, सारे आईएएस थे, सारे वो एक छोटा सा रिफ्लेक्शन देता है, दैट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। छत्तीसगढ़ में क्या था? छत्तीसगढ़ में नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ, तो उल्टा हो गया तो इनके पक्ष में नहीं हुआ, इंडी अलायंस के पक्ष में नहीं हुआ तो खराब, और इनके पक्ष में होता तो अच्छा। तो ये कर्नाटक में हुआ था तो क्या हुआ उसका? वो ठीक था, वो ठीक हो गया था। अब कर्नाटक की भी सरकार गिरने वाली है थोड़े 10-5 दिन के अंदर ही। अब क्यों जनता, आप कहते ईवीएम खराब था इसलिए था। और सर ये जो क्वेश्चन बार बार उठता है कि बीजेपी जो है वो सनातन और हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, इसलिए बीजेपी जीती है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इस पर मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग पूछते हैं कि 800 साल से जो दबाया था तब कहाँ थे, पहले उस पे क्वेश्चन करें, उसके बाद। मैडम ये जीते तो सब कुछ है, और बाकी बीजेपी जीते तो इन्होंने हेराफेरी करी, ये करी, सारे करी है, तो इन लोगों का ये काम हुआ है। पहले राजस्थान जीते जब कुछ नहीं हुआ, ठीक था। हमेशा आम पार्टी जीती जो ठीक था, दिल्ली में आम पार्टी कॉर्पोरेशन का वो ठीक था, वो सब तो ठीक था। तेलंगाना में हारने का क्या कारण है? तेलंगाना कार्य में एक अलग तुष्टीकरण की राजनीति है, वहाँ पे एक अलग है, एक वहाँ पे एक धर्म एक अलग है, और वो सिकंदराबाद जो एरिया है वो कुछ अलग ही है, मुस्लिम लोग से। क्या कहना चाहते हैं कि धर्म के बेस पे बीजेपी जीत रही है? धर्म के बेस पे कांग्रेस चली है हमेशा। डिवाइडेशन एंड रूल्स जो है वो कांग्रेस के बेस पे ही तैयार हुआ था। इंडिया पाकिस्तान कब हुआ? कांग्रेस 1947 में, शायद आप तो पैदा भी नहीं हुए थे और हम भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, मगर हुआ था। क्यों किया गया? जिन्ना को क्यों डिवाइडेशन कर दिया गया था? आज जितनी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने करी है ऐसे किसी ने नहीं करी है। कांग्रेस ने जितनी तुष्टीकरण की राजनीति करी है ऐसे मैडम किसी ने नहीं करी है, और राजनीति का इनका पाप ही नहीं खाने लग रहा है। आज सनातन धर्म के आदेश में ये लोग बोले, राम मंदिर के पीछे ये बोले, आज मतलब जो है एक इच्छा शक्ति किसने दिखाई? एक प्राइम मिनिस्टर ने दिखाई। आज वहां पे क्या है? आज 22 तारीख को क्यों चिल्ला रहे कि हमें निमंत्रण पत्र नहीं मिला? क्यों यार? तुम बोले राम मंदिर को कहा है कि कौन से कमरे में पैदा हुए थे? वो तो काल्पनिक थे, कहाँ थे राम मंदिर? तो ये सब इनका क्या है? पार्लियामेंट बनी नहीं वाली, उसमें भी बोल पड़े ये लोग। तो ये इनकी जो है कैसी कैसी अपमानजनक बातें नहीं। राम काल्पनिक है, राम कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? पहले आप अपना वजूद बताइए। राम मंदिर का ताला तो पहले कांग्रेस था, बाद में ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन बंद हुआ, बाद में FIR करवाई गई है, वे बंद हो गए। फिर कानून में 23 वकील थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस के, एक वकील हमारा था, समझेगा? हमसे किसी को वहाँ पे करने के बाद में वहाँ क्या हुआ? क्या क्या पर्टिकुलर्स किए गए? एक वहाँ के जो थे अयोध्या के एक जैन साहब थे, उन्होंने भी काम करवा। आज जब ये हार गए और ये सब तरह से हो गया, और बड़ी बड़ी इच्छा शक्ति थी और काम हुआ, अब ये राम मंदिर के लिए तरसेंगे, भगवान राम भी इन्हें माफ नहीं करेंगे, और अभी से 3 में तो करानी, आगे सुप्रीम कोर्ट लोकसभा का चुनाव होगा तो शायद ये सुपरा साफ ना हो जाए, जो कि 2014 में मोदी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, शायद कांग्रेस मुक्त भारत ना हो जाए। चाहे तो ईवीएम में गड़बड़ नहीं है, जब बीजेपी जीत जाए तो ये ईवीएम पे बहाना लगा लेते हैं। ये भी बुलाएगा, ये विकास की आंधी है,
ये विकास की आंधी है, जो मोदी जी की विकास की आंधी लहर बह रही है। ये महिला की सुरक्षा के लिए सारी महिला ने बीजेपी को वोट डाला। मोदी जी के टाइम पे हम लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे 24 का। मैंने वो 6 महीने पहले ही 400 सीटों का, 350 से और 400 सीटों का अंदाजा लगाया हुआ था। मेरे पिछले चैनल देखिए, और आज तो मेरे को पक्का हो गया है मोदी जी ही जीतेंगे। ये मोदी जी का विकास जिता रहा, मोदी जी का जादू है, मोदी जी का मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। तो कह रहे हैं ईवीएम का मैजिक, ईवीएम का तो बहाना है, ईवीएम का तो बेटे बहाना है। सब जगह तेलंगाना में इसलिए जीत गई क्योंकि सब जगह ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्क ये है कि कांग्रेस को अपने संगठन को बहुत मजबूत करने का, वो अभी 2% भी नहीं है। बीजेपी 102 से बढ़ के 200% है। उनको संगठन को मजबूत कांग्रेस अगर चाहती है, या नीतीश कुमार चाहते हैं, या खड़गे साहब चाहते हैं, या राहुल गांधी चाहते हैं, या प्रियंका गांधी चाहते हैं। सोनिया गांधी ने 10 सेकंड का इंटरव्यू दिया था तेलंगाना में से, तो इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाती है, कंट्रोल ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा था, मैं अम्बा बोल रही हूँ आपकी सिर्फ। और अब ये अब जो कुछ है नहीं, वो कहे मैं बहुत कुछ हूँ। मोदी का मुकाबला, मोदी जी का मुकाबला को इस सदी में तो अभी तक नहीं कर सकता, मैं ये कह रहा हूँ। उन्होंने करके दिखा दिया, वन मैन शो। संसद में भी बोला था कि मैं हूँ अकेला सब पे भारी, और कल भी बोला कि मेरी गारंटी सबसे बड़ी गारंटी। मैं नहीं मानता था इससे पहले, लेकिन कल के बाद मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्यों? उनका परिवार नहीं है, कुछ भी है, जो भी है भाई बहन मतलब आगे नहीं है कुछ। तो वो अकेले देश के लिए 140 करोड़ को मैं अपने परिवार का। एक मिनट, परिवार की बात पे ये कहना चाहूंगी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका खुद का परिवार नहीं है, तो वो परिवार की तकलीफें क्या समझेंगे? क्यों? उनकी माँ नहीं थी, अभी तो पीछे नहीं, वही चीजें माँ नहीं थी क्या? उनके भाई नहीं है क्या? उनका परिवार है, लेकिन वो देश को सर्व फर्स्ट इंडियन, भारत सबसे पहले भारतीय, उसके बाद कोई और, कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, समाजवादी नहीं, कोई बीएसपी नहीं, कोई किसी प्रांत की कोई पार्टी नहीं, नीतीश कुमार की भी नहीं, लेकिन सबसे पहले भारतीय। मैंने आपको पहले हाथ जोड़ के बोला कि मैं कल से पहले नहीं मानता था, लेकिन आज मैं उनको नमस्कार करता हूँ। कल से पहले आप क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि मैं कांग्रेसी। नहीं, सही बात बोला जो उन्होंने दिल के दिल में। मैं बिल्कुल ऐसा क्या हो गया कि आप मान रहे हो? कांग्रेस चारों रिटायर हूँ, मेरे पास आई कार्ड है मैडम। देखिए मैं रेलवे से रिटायर हूँ, आई कार्ड है, मेरे को पेंशन मिलती है, उसी सरकार का दिया खाता हूँ मैं। लेकिन ये है कि जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कुछ वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए, इसीलिए हमें, लेकिन अब वो पूरे हो रहे हैं, वो करेंगे जब भी करें। अब 70 साल में नहीं हुआ तो। सर आप बोलना चाहेंगे कौन से वादे मोदी जी ने नहीं पूरे किए? देखिए वास्तविकता ये है कि वादा, इन्होंने जो कहा वादा, राजनीतिक लोगों का काम है कि वादा करें, और उसके बाद सारे लोगों का भी परंपरा रहा है। और कहीं कहीं कांग्रेस का जो ये दुर्भाग्य है कि आज कहीं कहीं इतने निचले स्तर पे जा रही है, तो इनको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सीखना होगा कि जैसे एक आम कार्यकर्ता को ये सम्मान देते हैं, और उसी का परिणाम है कि अप्रत्याशित जीत हुई, 3 राज्यों में भी तत्कालीन सरकारें बनने जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इनसे सारे राजनीतिक पार्टियों को सीखना चाहिए। जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कल चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी को चारों ओर से काफी अच्छा बहुमत मिला है। मध्य प्रदेश में जितनी उम्मीद ये थी कांग्रेस को कि कांग्रेस 150 सीटें लाएगी, लेकिन हमारी पार्टी 146 सीटें लेके आई है। और अगर पार्टी 146 सीट लेकर आई है और लाहौर, पिछोर, और आप ये मान के चलिए इतने दिग्गज कांग्रेस के नेता हारे हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी, जो 8 बार से विधायक थे,
अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 महीने बाद जैसे लोकसभा चुनाव है, तो अभी जनता ने बता दिया कि हमारा मन मोदी जी के साथ है। जनता ने बता दिया, जनता ने बता दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हो रहा है कि ईवीएम की वजह से, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो रहा है, वो तो आज से नहीं काफी सालों से हो रहे हैं। ईवीएम के विषय में लोग बातें करते हैं। लाडली बहना जो योजना चली है, हमारी माता बहनों ने भाजपा को जिता दिया। आप राजस्थान में देख लिए, नहीं आप छत्तीसगढ़ में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, और अरे 6 महीने में 4 महीने में जो लोकसभा चुनाव है वो पता लग जाएगा, मोदी जी दोबारा आएंगे। कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस बहुत कमजोर पार्टी है वर्तमान में, अगर देखा जाए तो। कांग्रेस के कमजोर होने का कारण बता सकते? कांग्रेस के कमजोर होने का कारण माननीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय श्री सोनिया गांधी जी। राहुल गांधी जी ने तो भारत जोड़ो यात्रा की, इतना पैदल चले, वो इतना दूर दूर तक गए। तो ये तो योगा करने की एक श्रेणी है। माननीय राहुल गांधी जी अगर पैदल चल रहे हैं तो वो अपने आप को फिट रखने के लिए पैदल चल रहे हैं मैडम। पूरा भारत घूम के फिट रख रहे थे। पूरा भारत, क्योंकि वो फ्री है। 70 साल इस देश को लूटने के बाद, इस देश पर राज करने के बाद ये सरदार जी खड़े हुए हैं। इतना काम करती है, इतना अच्छा काम करती है, ये सरदार जी खड़े हुए हैं। आप एक बात बताइए, सिखों के साथ में इतना दुर्व्यवहार क्यों? और रही 2024 की, तो कल के रिजल्ट से पता लग चुका है 2024 में मोदी जी दोबारा आएंगे। उसके बाद माननीय अमित शाह जी आएंगे। उसके बाद जो आएंगे, उसके बाद सब रोने लगेंगे, क्योंकि माननीय योगी जी आएंगे। सब रोएंगे। और जब योगी जी तो बता रहा हूँ, गाड़ियां पलटती हैं यूपी में, गाड़ियां पलटेंगी, और जब गाड़ियां पलटेंगी तो पता नहीं लगेगा कि कौन से अपराधी की गाड़ी कब पलट गई। और माननीय योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के लिए, तो मैं ये समझता हूँ इस देश का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। पहला सौभाग्य तो ये रहा कि 2024 में माननीय मोदी, 2014 में माननीय मोदी जी बने, और सबसे बड़ा देश का सौभाग्य होगा कि एक हिंदुत्ववादी हिंदू शेर माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो अपने देश के प्रधानमंत्री बने। और सर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूंगा ईवीएम के बारे में कहना चाहूंगा। और जो ईवीएम की प्रॉब्लम होती तो दिल्ली कब का जीत जाती। पंजाब इनके कभी भी हाथ नहीं लगा, ठीक है। बंगाल से अछूते हैं ये, और आपके केरल से अछूते हैं, तमिलनाडु से अछूते हैं। अगर जो ईवीएम की जो इनके कंट्रोल में होता तो सबसे पहले वे कंट्रोल करते जो कभी का रोना जब हिमाचल जीत जाते हैं, ईवीएम का रोना नहीं। कर्नाटक जीत हमने आपके माध्यम से कहते थे, जब भारतीय जनता पार्टी इनके साथ तरह रेवड़ी का कल्चर सब्सिडियां खेल करेगी, ये कहीं टिक नहीं पाएंगे। और जो कर्नाटक की आज से जो सीख लिया पार्टी ने जो बात करी, जो मध्य प्रदेश की महिलाओं ने लाडली बहना योजना के उसमें जो काम किए, उनको महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मतदान का प्रयोग किया। तो ईवीएम का क्या, जो प्रचंड बहुमत सरकार, जो महिला जो मतदान किया है, जो युवा बहनों ने उसको मतदान किया है, तो उसमें ईवीएम कहां से आ गया? सिर्फ इनके घड़ियाले आंसू है। और जो महिलाओं ने मतदान किया है, महिलाओं ने क्यों मतदान किया? देखिए, जो महिलाओं की जो बात है, पुरुषों की तादाद में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। इसका कारण जो लाडली योजना चली, महिला सम्मान निधि योजना चल रही है, और महिला को जो सम्मान पहले तो बोलते थे कि फ्री में जो है बांटना, फ्री की आदत दिला रहे हैं, तो फिर ये क्यों फ्री का? नहीं, आप बताइए, फ्री ये हम क्यों नहीं देंगे? जनता मांग रही है, जनता बोल रही है। जब हमें जनता चुनाव हरा रही है, हम चुनाव हारने की पार्टी में थोड़ी है। जब चुनाव जनता मांग रही है, जनता, और ये नहीं फ्री का जो कल्चर उनका है कि विकास के कार्य रुक जाएंगे। वो जो कांग्रेस करती आई थी, फ्री देकर विकास के कार्य, रोड न बनाना, भारतीय जनता पार्टी जो वादे के वो भी पूरा करेगी और विकास का गति रुकनेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काम करने ही नहीं था। जो जंगल राज होता था, चंबल जैसे डाकू होते थे, घाटी होती थी, आज चंबल में कैसे फूल खिल रहे हैं। और जो आज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे बढ़ रहा है, जब से बीजेपी सरकार है। छत्तीसगढ़ में लोगों ने जो कहते थे कि 50-50 हम भी कहते थे 50-50 का, तो जनता ने अपने आप को कैसे कुशासन से शासन में बदला है। और जो रमन सिंह की सरकार जो आई थी, उनको उस पर विश्वास कर जब दोबारा भाजपा को वोट दिया, तो कितनी % बहुमत के साथ उनको सत्ता दी है। राजस्थान में जो बहनों के बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, वहां की जनता ने आक्रोश में आकर वोट दिया। तो ये सब जनता का खेल है, लोकतंत्र की बहुत जनता ने अपना मत का प्रयोग किया। तो अपना सीट लेके आ रहे हैं 400 प्लस। जितना भी चिल्लाते रहे पनौती बोल रहे थे मोदी जी को, आज उनको एहसास हुआ पनौती कौन है। लेकिन कम से कम आत्ममंथन करना चाहिए। एक मिनट इतने बड़े पीएम को आप ऐसे बोल रहे हो, दुनिया सलाम कर रही है, आप ऐसी बातें करते थे, गलत है। सर लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना, ईवीएम है तो मुमकिन है। ईवीएम इनके जमाने नहीं है, जहाँ जीत गए हिमाचल में और कर्नाटक में नाटक कर रहे थे। जान अचानक कैसे बदल गए? जो ओपिनियन पोल के बात है ना, तेलंगाना से जीत गए, वहाँ ईवीएम ठीक है।
ये इनके गलत भाव में ये गलत भ्रम फैला रहे हैं। तो भ्रम में मत रहो। ईवीएम पहले आपके जमाने से मनमोहन सिंह जी लाए थे, 2 बार मनमोहन सिंह में रहे, तो ईवीएम का गलत होता ना। सारी पार्टी अब जाना केजरीवाल दिल्ली में ईवीएम से जीत रहे, ऐसी तो बात है। ईवीएम का गलत होता। ये सारी पार्टी जब चुनाव आयोग बुलाता है तब तो ये जाते हैं नहीं, तो बाद ईवीएम चलाते। मैं अभी कह रहा हूँ 24 में पहले अगर 400 सीट पहले अगर मोदी को रोकना है, ईवीएम बोलना बंद कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए।